नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन के नाम से भी जिसे जाना जाता है 1952-53। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्र सरकार के सामने ये सुझाव रखा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे पहले ताराचंद समिति गठित हुई थी 1948 में, जिसने अपने सुझाव दिए थे, किंतु वो उतने स्पष्ट नहीं थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ 23 सितंबर 1952 को, जिस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन कुलपति जो मद्रास विश्वविद्यालय के थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये इसके अध्यक्ष बने। और इस समिति, इस जो आयोग था, इसमें कुल 10 सदस्य थे। इनमें से प्रमुख जो सदस्य थे उनमें से श्रीमाली, के.जी. सैयद्दीन, हंसा मेहता, जॉन क्राइस्ट और कैथरीन रस विलियम जो इस समिति के थे प्रमुख सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की। जो आयोग की नियुक्ति थी वो इसलिए की गई कि जो माध्यमिक शिक्षा में उस समय जो समस्याएं हैं उनकी पहले पहचान की जाए, जो वास्तविक स्थिति है उसका पता लगाया जाए और किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठित किया जाए, इसलिए आयोग की नियुक्ति की गई। माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य था वो जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करने के साथ साथ नेतृत्व क्षमता का विकास करना इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताए। इसके साथ ही जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रमुख सुझाव दिया वो यह था कि जिस प्रकार से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसी तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रत्येक राज्य में गठन होना चाहिए। कुछ राज्यों में तो था किंतु कुछ राज्यों में नहीं था, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। और उसका पदेन अध्यक्ष शिक्षा निदेशक होने चाहिए और जिनका कार्य ये होगा कि वो शिक्षा मंत्री को सलाह देंगे। और इसके अलावा उन्होंने तकनीकी शिक्षा के लिए कहा कि तकनीकी शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकार की है, किंतु केंद्रीय सरकार को भी मदद करनी चाहिए। जो माध्यमिक स्कूलों को जो दान दिया जाता है उसको आयकर से मुक्त रखना चाहिए और भूमि की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने एक उद्योग कर की बात की, जो वहाँ पे उद्योगों पे लगाया जाना चाहिए जिससे विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। निश्चित समय अंतराल पे विद्यालयों का निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण में कौन कौन होने चाहिए उन्होंने बात की। विद्यालयों के निरीक्षक होंगे माध्यमिक विद्यालयों में तो जो प्रधानाचार्य हैं वो उस निरीक्षण मंडल में होंगे। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी अध्यापक उसमें होंगे। जो माध्यमिक शिक्षा है वो 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए। ये कुल 7 वर्ष की होगी और जिसमें 3 वर्ष निम्न माध्यमिक के लिए और 4 वर्ष उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो इंटर की कक्षा है उसमें से जो 11वीं कक्षा है उसको तो माध्यमिक में शामिल किया जाए, कि तो जो 12वीं है उसको डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए और डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा। इस बारे में बात की गई। उसके अलावा बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे व्यवसायों की शिक्षा साथ में दी जाएगी और निवास के विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा दी जाएगी। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात और कही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसके अलावा कहा कि गांव में जो स्थापित माध्यमिक विद्यालय उनमें कृषि शिक्षा के साथ साथ पशुपालन, बागवानी और कुटीर उद्योगों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और शहरों के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे पॉलिटेक्निक खोले जाने चाहिए। जो प्रत्येक राज्य में दृष्टिहीन, बाधिर और मूक बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में अंक नहीं बल्कि ग्रेड सिस्टम होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की बात भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की। उसके अलावा अनुशासन की बड़ी समस्या थी, तो अनुशासन के बारे में उन्होंने कहा कि जो 17 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, कि जिस प्रकार से राजनीति में ले जाता है बच्चों को, तो वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोले जाएंगे और अगर संभव न हो तो सह शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ पे बालिका विद्यालय खोले जा सकते हैं वहाँ पे खोले जाएं, लेकिन अगर नहीं खोले जा सकते हैं तो साथ में को एजुकेशन होनी चाहिए।
और बालिकाओं को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। कि जिस तरह से बालकों के लिए जैसे कोई भी विषय है, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये लड़कियों के लिए ये विषय होंगे, लड़कों के लिए वो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान विषय होने चाहिए। नैतिक और धार्मिक शिक्षा अध्ययन से पूर्व या बाद दी जानी चाहिए और किसी को भी इसके लिए बाध्य न किया जाए। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा तो दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, किंतु अध्ययन के समय नहीं, या तो पहले दे दो या फिर बाद में दे दो, और इसमें किसी को बाध्य भी न किया जाए कि तुम्हें ये शिक्षा लेनी ही लेनी है। इस तरह से आगे वो बात करते हैं, मिडिल स्कूलों में कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। अंग्रेजी विषय को अनिवार्य रहने दिया जाए, और जो पढ़ने का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है, वो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा जो भी है, इन दोनों में से कोई भी होनी चाहिए। और हिंदी को भी अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उस समय जो माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या थी वो यही थी कि अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जैसे अभी भी है, लेकिन उस समय भी ये हो गया था कि, लेकिन उससे माध्यमिक शिक्षा में बड़ी परेशानी आ रही थी। तो उन्होंने मातृभाषा को, लगभग सभी आयोग जितने भी आए हैं, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही है। और इन्होंने कार्य दिवस बताया कि 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 2 माह का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश होना चाहिए। शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 कर दी जानी चाहिए। इस प्रकार से जो ये आयोग है, इसकी प्रमुख सिफारिशें थी।